प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 14 वचन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मेरे प्रियो, हमें पवित्र जिंदगी जीना है। हम मसीह जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं। हम जब पवित्र जिंदगी जीते हैं, पवित्र मार्ग में चलते हैं, हमारा हृदय पवित्र रहता है और आखिरी तक प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन तक, अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन देर हुए हो, उससे पहले हमारा मौत आ जाते हो, वहाँ तक हमें पवित्रता में हमें डटे रहना है। तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, प्रवेश हो सकते हैं। इस पाप के दुनिया में हमारे जीवन में ठोकर कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें माफ़ करने वाला परमेश्वर है, हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वह अनुग्रह करने वाला और दयालु परमेश्वर है। हम जब हमारा गलतियों को उनके सामने मान लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें माफ़ करता है, हमें उठाकर खड़ा करता है और हमें चलाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे और तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। इस वचन में परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे कहता है कि हमें दूसरों का अपराधों को क्षमा करना चाहिए। जो हमारे खिलाफ अपराध किया है, हमें हमारे खिलाफ जो गलती किया है, कभी हमें फंसाया हो, हमारा दिल में चोट पहुंचाने वाली बात वह किया हो, या हमें हमारे खिलाफ जो कुछ भी गलती किया हो, उस संभव हमारा हृदय में बहुत चोट पहुंचा हो, उस मनुष्य के ऊपर हमारा हृदय में कड़वाहट रहते हो और उस मनुष्य को हम माफ़ नहीं किया हो, वचन कहता है हमारा अपराधों को भी परमेश्वर माफ़ नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, हमें हमारे खिलाफ जो इंसान जो कुछ भी गलती किया, जो कुछ भी अपराध किया, उसको हमें क्षमा कर लेना चाहिए, उसको हमें माफ़ कर लेना चाहिए, उसका हमें भूल जाना चाहिए। वह हाँ, हो सकता है कि हमारे हम ऐसा कड़वाहट होते हैं कि हम भूल नहीं पाते हैं, लेकिन उस कड़वाहट को दूर करने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु हमें मदद करता है। उस इंसान को जो हमारे खिलाफ अपराध किया है, उनको माफ़ करने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, हमें चलाता है। मेरे प्रियो, जब हम दूसरों के अपराधों को जो हमारे खिलाफ किया है, उस इंसान के अपराधों को जब हम माफ़ करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे अपराधों के भी जो हमने परमेश्वर के खिलाफ किया है उसको माफ़ कर देंगे। यानी कि हमें परमेश्वर का हृदय
हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर जिस तरह हमसे प्रेम रखते हैं उस तरह हम दूसरों से भी प्रेम रखना चाहिए। इस विषय को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 34 वचन में प्रभु यीशु अपने चेलों से कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में 35वां वचन, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जिस तरह परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे प्रेम रखता है, उनका प्रेम अलौकिक है। उनका प्रेम को नापा नहीं जा सकता। उनका प्रेम आकाश और धरती के बीच में कितना दूर है, उससे बड़ा प्रेम हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है जो हमारा प्रति रखा है। और पूर्व और पश्चिम उसके बीच में जितना दूर है उतने ही बड़ा, उससे ज़्यादा बड़ा प्रेम हमारे ऊपर रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे ऊपर जो प्रेम रखा है, उस प्रेम का गहराई को हम नाप नहीं सकते। हम उस प्रेम को हम उनका क्रूस के बलिदान के द्वारा समझ सकते हैं। अपने लिए, हम सबके लिए, अपने बच्चों के लिए वह अपने जान को दे दिया है। हमें बचाने के लिए अपने जान को क्रूस पर सौंप दिया है, अपने आप को बलिदान दिया है, जबकि वह कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। हमारे अपराधों के वजह से हमें उस पाप से छुड़ाने के लिए, हमें दंड से बचाने के लिए हमारे अपराधों को वह उठा लिया और हमें बचाने के लिए, हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के लिए, हमारा भविष्य प्रकाशित रहने के लिए अपने आप को क्रूस पर सौंप दिया, दंड भुगता और मारा गया, अपना जान को दे दिया। मेरे प्रियो, उतना बड़ा प्रेम हमारे ऊपर रखा है परमेश्वर प्रभु यीशु। जिस तरह हमसे प्रेम रखता है, प्रभु यीशु कहते हैं हम भी दूसरों के ऊपर प्रेम रखना चाहिए। हम भी प्रभु के चेलों के ऊपर, जो प्रभु के बच्चों के ऊपर, दूसरा मनुष्यों के ऊपर हमें प्रेम रखना है। हमें बैर नहीं रखना, हमें क्रोध नहीं करना है, हमें प्रेम से रहना है। जब हम प्रेम से रहते हैं, हम दूसरे के ऊपर प्रेम रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम से जब हम रहते हैं, उससे लोग जानेंगे कि हम प्रभु यीशु के चेले हैं। अगर हम प्रभु के संतान होकर, प्रभु के चेले होकर जब हम झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात पे हम गुस्सा करते हैं, हम एक दूसरे से बैर रखते हैं, कड़वाहट हमारे अंदर हो, तो हम परमेश्वर का चेला कैसे बोल सकते हैं। प्रभु यीशु कहता है जब हम दूसरे के ऊपर जब प्रेम रखते हैं, उसी में हमें दूसरों को दिखा सकते हैं कि हम प्रभु यीशु का चेले हैं। तो मेरे प्रियो, हमें दूसरों के ऊपर प्रेम रखना चाहिए। हम प्रभु यीशु के चेले हैं, उस बात को हमें लोगों को प्रकट करना चाहिए। उसके लिए हमें
दूसरे के ऊपर प्रेम रखना चाहिए। हमारा परिवार के अंदर, हमारे घर के हर एक सदस्यों के ऊपर आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। हमारा जो कलीसिया में जो मसीह भाई बहन हैं, उनके ऊपर हमें प्रेम रखना चाहिए। और जो रिश्तेदारों में और परमेश्वर के लोगों के बीच में, पासवानों के बीच में, हर जगह हमें हर मनुष्य के ऊपर हमें प्रेम रखना चाहिए। हमें दूसरों का अपराधों को माफ़ करना चाहिए। हमें दूसरों का गुनाहों को माफ़ करना चाहिए। तो आइए इस वचनों के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं पिताजी। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूं। आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। पिताजी, आपके वचन जिस प्रकार कहता है पिता, हमें दूसरों के अपराधों को, जो हमारे खिलाफ, जो कोई भी मनुष्य हमारे खिलाफ अपराध किया है, उस अपराधों को हमें क्षमा करने के लिए हृदय हमारे अंदर देना, क्षमा करने का हृदय हमारे अंदर देना परमेश्वर। हमारे अंदर कोई कड़वाहट नहीं होने पाए पिता, क्योंकि जब हम दूसरों का अपराधों को क्षमा करते हैं तो आप भी हमारे अपराधों को, जो आपके खिलाफ हमने किया है, क्षमा करेंगे। पिताजी, हमारा अपराधों को क्षमा करना, हमारा गुनाहों को जो आपके खिलाफ हमने किया है, हमें माफ़ करना। हम भी दूसरों का अपराधों को आज से लेकर हम परमेश्वर क्षमा कर रहे हैं पिताजी। हम उस इंसान के ऊपर जो हमारे खिलाफ अपराध किया है, उनका गलतियों को हम माफ़ कर रहे हैं परमेश्वर। हमें भी माफ़ करना पिताजी। हमारे अंदर, हमारे हृदय में कोई भी कड़वाहट, कोई भी क्रोध, कोई भी दुश्मनी नहीं रहना चाहिए पिता। हमारे घर के सदस्यों के ऊपर हम प्रेम रखना चाहिए, एक दूसरों से हम प्रेम रखना चाहिए पिताजी। आपने जिस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 34 और 35 में आपने कहा, उस प्रकार हम जिस तरह आपने हमारे लिए प्रेम रखा, उस तरह हम भी एक दूसरों से प्रेम रखने पाए परमेश्वर। उस प्रेम से हम दूसरों को हम प्रकट करने पाए कि हम आपके चेले हैं पिताजी। हमें आपने चुना, आपका चेला बनाया परमेश्वर। इस बात को हम दूसरों को प्रकट करने पाए, लोग हमें देखकर ये कहने पाए कि ये प्रभु के लोग हैं, ये परमेश्वर प्रभु यीशु के लोग हैं। ये झगड़ा नहीं करते हैं, ये प्रेम से रहते हैं पिताजी। हमें आपस में प्रेम से रहना सिखाना पिता। आपका प्रेम हमारे अंदर देना। आपने जो प्रेम किया है, आपका जो प्रेम है पिता, जिस तरह आप हमारे ऊपर प्रेम रखते हैं, वो प्रेम हमारे अंदर देना परमेश्वर। हम दूसरों के ऊपर तरस खाने पाए, प्रेम रखने पाए पिता, अनुग्रह देना। इस वचनों के अनुसार हमें चलने के लिए अनुग्रह देना। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना पिता। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना का विषय रखा है, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। जो कोई भी जन बीमार है, उनको छूकर चंगा करना। जो भी तकलीफ है, उनका शरीर में जो भी तकलीफ है, सारा तकलीफ को दूर करना परमेश्वर। परेशानी को दूर करना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। उनका ट्रीटमेंट का सारा ज़रूरतें पूरा होने देना परमेश्वर। अकेलापन जो कोई भी जन महसूस कर रहे हैं, सारा अकेलापन को दूर करना परमेश्वर। आप उनके संग हो पिताजी, उस बात को विश्वास करने पाए पिताजी।
व आत्मिक जीवन में, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर ने आशीष देना, शांति से, आनंद से, खुशी से भरना। परमेश्वर घर में हर एक सदस्यों के बीच में, परमेश्वर हर एक घर में, हर एक परिवार में प्रेम बने रहने पाए। जिस तरह आप हमसे प्रेम रखा, हम भी हमारे घर वालों के ऊपर प्रेम रखने पाए। परमेश्वर घर वाले भी हमारे ऊपर प्रेम रखने पाए। पिता घर के हर एक सदस्य एक दूसरे से प्रेम रखने पाए। परमेश्वर प्रेम से हम चलने पाए। पिता हालेलुया। शैतान को जगह नहीं देना चाहिए। परमेश्वर अनुग्रह देना, हर परिवार को आशीष देना। पिता इसी तरह इसी वचन के अनुसार हमें आशीष देना। पिता संभालना, आपस में प्रेम बने रहने पाए। परमेश्वर परिवार को तोड़ने वाला सारा अंधकार का शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ, श्राप देता हूँ, दूर भगाता हूँ। परमेश्वर आपको धन्यवाद, जय देने वाला परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिताजी हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर जी सारा बच्चों को और जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके संग रहना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, भविष्य को आशीष देना। परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखना, गलत संगति में फंसने नहीं पाए, बल्कि आपका वचन का प्रकाश, वचन का रोशनी में चलने पाए। परमेश्वर पिताजी आपके चेले बनकर आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर उनके शरीर में बल देना, सामर्थ देना, उनके संग रहना, उनका सहारा बनकर रहना। मुकाब की पंखों की तरह नए परमेश्वर पंख आने पाए, जवान की तरह परमेश्वर हालेलुया बल उनके शरीर में आने पाए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। पिता धन्यवाद देता हूँ। लंबी उम्र देना, घुटनों में ताकत देना। जो कोई भी उनका शरीर में इशू है, कमी घटी है, सारा कमी घटियों को दूर करना। परमेश्वर शरीर में ताकत देना, तंदुरुस्त रहने पाए। पिता अनुग्रह देना। पिता जो कोई भी जन शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको परमेश्वर एक मेल खाता हुआ एक जीवन साथी उन्हें देना, शादी कराना। जो कोई भी जन संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको संतान का आशीष देना। उन्हें परमेश्वर अब्राहम की तरह परमेश्वर हालेलुया उनको संतान के विषय में उन्हें आशीष देना। पिता हालेलुया धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन परमेश्वर कर्ज में फंसे हैं, सारा कर्ज से उन्हें छुटकारा देना। कोर्ट केस में जो कोई भी जन फंसे हैं, उन सबको छुटकारा देना। परमेश्वर शांति देना। पिता धन्यवाद देता हूँ। जिनका घर नहीं है, उन्हें घर बना कर देना। परमेश्वर घर खरीदने पाए, बनवा कर देना। पिता धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हालेलुया सारा ज़रूरतों को सबको पूरा करना। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। हाले बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप में हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप वॉइस मैसेज के ज़रिए भी हमें बता सकते हैं या टाइप करके बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना कीजिए और आमीन कह दीजिए। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।